हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म चल रहा है और कुछ फंक्शंस के हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ और हमारे पास फंक्शन है जिनके हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सीखने हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या कि मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो है t की पावर n। तो अगर हमारे पास फंक्शन t की पावर n है तो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है जो हमने सीखा था वो कुछ इस टाइप से सीखा था, 0 से इंफिनिटी e माइनस एस टी टी की पावर n। और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। ठीक है। अब मान लो अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, e की पावर at एंड t की पावर n। फंक्शन ऐसा ही लिखा है पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसमें साथ में जोड़ दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अगर हमें इसका लैप्लेस फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? e a t t की पावर n s इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e माइनस एस टी, जो t की पावर n है इसकी जगह हो जाएगा e a t t n dt। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाना है 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा e माइनस एस माइनस ए टी टी की पावर n dt। अब बच्चों इसको, और अब जो हमारे पास ये आया है अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ अकेला s था तो अब यहाँ पर हो गया s माइनस ए, और बाकी सब चीजें तो सही है ना। तो जैसे इसका सॉल्यूशन ये आया है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा n फैक्टोरियल, s को रिप्लेस करके हम लिख देंगे s माइनस ए की पावर n प्लस 1। तो अगर आपके पास फंक्शन ये है तो इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला फंक्शन देख लेते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास है साइन ए टी। अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमने कैसे निकाला था, मैं यहां पर एक बार लिख के दिखाता हूं। हमने ऐसे लिखा था एफ एस इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, और किस, ये एस का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो टी वेरिएबल है उसको एस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे पास हो गया 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। तो इसका आंसर हमारे पास आया था ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब अगर फंक्शन में थोड़ा सा बदल दें, इस फंक्शन को थोड़ा सा हम बदल दें, इस फंक्शन में आ जाएगा आपका, मान लेते हैं फंक्शन में हमारे पास आ जाता है ई ए टी साइन बी टी। तो अब जरा देखिए, पहले फंक्शन सिर्फ साइन ए टी था, अब इसके साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास ई ए टी साइन बी टी, एस में कन्वर्ट करना है 0 से इंफिनिटी, ई माइनस एस टी तो रहेगा लेकिन ये साइन ए टी की जगह हमें लिखना है ई ए टी साइन बी टी डी टी। ठीक हो गया। अब इसको हम यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर माइनस एस माइनस ए टी साइन बी टी डी टी। अब बच्चों इसको देखो जरा, तो एक बार इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से हम इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर s है तो इसीलिए सिर्फ यहां पर s है, यहां a है तो यहां पर a है ना। तो इसका मतलब इसको भी अगर इसी की जैसे लिखे तो s की जगह हमें सिर्फ s माइनस ए लिखना है और a की जगह b लिखना है। तो ये पूरा हो जाएगा b ओवर s माइनस ए का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप कि आपको ये वाला जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है समझ में आया होगा। अब
अब मान लें कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है cos at। तो cos at का जब हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, cos at का फाइंड किया था, तो 0 से इंफिनिटी e माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी, ये आंसर आया था s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इस बार हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास हो गया ई ए टी कॉस बी टी। फंक्शन में देखो क्या अंतर आया है। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, किसका, ई ए टी कॉस बी टी का, तो इसको लिखेंगे पहले कैसे, 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी, और ये है ई ए टी कॉस, ये यहाँ पर टी है, ये टी है, कॉस बी टी डी टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से इंफिनिटी ई माइनस ए टी कॉस बी टी डी टी। तो इसी के जैसे देखो, जैसे ये किया है आपको वही करना है। अंतर क्या है, अंतर है s की जगह आपको लिखना है s माइनस ए और a की जगह लिख देना है b। तो ये हो जाएगा s माइनस ए ओवर s माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो था हमारे पास, इसको काटना पड़ेगा, sin h a t। जब इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो कैसे किया था हमने, ये लिखा था हमने sin h a t, फिर 0 से इंफिनिटी e माइनस एस टी sin h a t dt। इसका जब हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था तो वो हमारे पास आया था a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पहले की वीडियो में सिखा चुका हूं मैं आपको। तो मैं अब यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हुआ ई ए टी साइन एच बी टी, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालेंगे, ई ए टी साइन एच बी टी, और एस में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी ई ए टी साइन एच बी टी डी टी। तो 0 से इंफिनिटी ये हो जाएगा s माइनस ए टी, और साथ में है साइन एच बी टी डी टी। अब इसको अगर आप देखोगे तो इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि इसको जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या करना है, s को रिप्लेस करके लिख देना है s माइनस ए, और a को रिप्लेस करके लिख देना है b। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा b ओवर s माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है, हाँ माइनस है, माइनस b स्क्वायर। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारे पास ये है, हमारे पास फंक्शन अब है cos h a t। तो जब इसका हमने लैप्लेस फाइंड किया था पिछले वीडियोस में, तो लिखने का तरीका ये होता है, और 0 से इंफिनिटी e माइनस एस टी कॉस एच ए टी डी टी। तो इसका आंसर हमारे पास आया था s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में हो ई ए टी कॉस एच बी टी, तो फिर इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन है ई ए टी कॉस एच बी टी एस, 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी ई ए टी कॉस एच बी टी डी टी। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से इंफिनिटी ई माइनस
एस माइनस ए टी और ये है कॉस एच बी टी डी टी। तो जरा इसको देखो एक बार, इसको देखकर आपको समझ में आएगा कि इसका जो आंसर है उसी हिसाब से नोट करना है, मतलब s की जगह s माइनस ए लिख देना है और a की जगह b। तो ये बन जाएगा s माइनस ए ओवर s माइनस ए का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आई होप कि बच्चों आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इन सभी फंक्शंस के आगे यूज होंगे। तो इसीलिए मैंने इस वाले वीडियो में मैंने इन चीजों को एक बार रिमाइंड करा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।